सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, 10 प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए। अब हम लोग कुछ और आगे प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ लिस्ट ऑफ n numbers and print the largest element exist in the list without using the built-in functions। देखिए, एक लिस्ट में एक फंक्शन भी होता है, मिन और मैक्स करके एक फंक्शन होता है, और उसका यूज़ कर लेंगे तो आप निकाल सकते हैं लिस्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस, तो ऐसे केस में आपको इसी क्वेश्चन को करना है विदाउट यूजिंग द फंक्शन। तो ऐसे में हमको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए वो किस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिख दिया है कि टू फाइंड आउट टू प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देंगे। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद में हम लिस्ट का साइज़ इंटर करेंगे। लिस्ट का साइज़ किस तरह से इंटर किया जाएगा, मान लीजिए n इज़ द साइज़ ऑफ लिस्ट। तो ऐसे केस में हमको लिखना पड़ेगा n इज़ इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और अंदर एक मैसेज दे दिया हमने कि एंटर द साइज़ ऑफ द लिस्ट। अब जो भी यूज़र साइज़ इंटर करेगा 10, 20, 30, 40, 50 जो भी इंटर करेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, n के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब साइज़ जब एंटर हो गया तो उसके बाद में एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं। तो ऐसे केस में यूज़र से एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए हमने एक सिंपली एक मैसेज दे दिया कि नाउ प्लीज़ एंटर द एलिमेंट्स, और इसके बाद में एक लूप जनरेट किया 0 से लेकर के n-1 तक का, वेयर n इज़ द साइज़ ऑफ द लिस्ट। और फिर हमने 1 by 1 हमने उतने एलिमेंट इंसर्ट करा लिया। अगर साइज़ आपका 10 है तो 0 से लेकर के 9 तक ये लूप चलेगा, और यहाँ पर आपको 10 एलिमेंट्स इंसर्ट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अब हमने एक मैसेज छोड़ने के बाद में एक लूप जनरेट किया 0 से लेकर के n-1, वेयर n इज़ द साइज़ ऑफ द लिस्ट। और इसके बाद में फिर हमने एलिमेंट्स जो भी 1 by 1 यूज़र इनपुट कर रहा है उसको हमने किसके अंदर स्टोर करते चले गए, हम उसको हम वैल में स्टोर करते चले गए। और जैसे जैसे हम वैल की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं यूज़र से, वैसे वैसे हम उसको लिस्ट में अपेंड करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम साइज़ और एलिमेंट्स दोनों चीज़ इंसर्ट करा लेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैक्स नाम से एक वेरिएबल मान लिया और जिसको 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब मैक्स को 0 से इनिशलाइज करने का रीज़न ये है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो ऐसे केस में मैक्स हमने एक वेरिएबल माना, उसको 0 से इनिशलाइज कर दिया, और फिर से एक लूप जनरेट कराया क्योंकि हमको 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को चेक कराना है। तो ऐसे केस में एक लूप जनरेट किया हमने i में, i एक लूप कंट्रोल वेरिएबल, i में एक लूप जनरेट किया कि i इन रेंज n, मतलब 0 से लेकर के n-1 तक ये लूप चलेगा। अब हमने उसी लूप की बॉडी के अंदर एक कंडीशन चेक किया कि इफ़ ai इज़ ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल टू ai। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ऐसे केस में ही जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा नीचे वाला, इफ़ के नीचे वाला। मतलब इफ़ ai इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर ये ट्रू होगा तभी मैक्स इज इक्वल टू ai होगा, अदरवाइज इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपली i में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने लिखा कि सबसे पहले i की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 होगी, और a 0 की वैल्यू, मान लिए लिस्ट हमने दिया इस तरह से, आपको ये 10, 20, 30 इस तरह से लिस्ट हमने दे दिया। तो ऐसे केस में ai की वैल्यू जो होगी वो पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 10 होगी। तो अब नीचे कंडीशन चेक होगी, क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 0,
मतलब मैक्स 0 है और AI 10 है हमारा, तो क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 0? यस, कंडीशन इज़ ट्रू। ऐसे केस में मैक्स की जो वैल्यू है वो 0 से रिप्लेस होकर के कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसी तरीके से I में फिर से इंक्रीमेंट होगा, I इज इक्वल टू 10 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। A1 के ऊपर 20 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब यहाँ फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 20 इज़ ग्रेटर देन 10? यस, अब मैक्स जो है वो लास्ट टाइम 10 था, उससे रिप्लेस होकर के 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 है, तो क्या 30 इज़ ग्रेटर देन 20? यस, ऐसे केस में मैक्स हमारा 30 हो जाएगा। जब जब इससे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएगी वैसे वैसे मैक्स रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए कि 100 तक तो मैक्स 100 हो जाएगा और उसके बाद में है 57, तो चेक होगा I की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब I की वैल्यू 9 हो जाएगी तो AI की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? AI की वैल्यू हो जाएगी 57, और जब AI की वैल्यू 57 हो जाएगी तो ऐसे केस में लास्ट टाइम मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 100 है। तो लास्ट टाइम मैक्स की वैल्यू 100 है, और क्या 57 इज ग्रेटर देन 100? नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो ऐसे केस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो फाइनली जो मैक्स की जो फाइनल वैल्यू हमको मिली वो कितनी मिली? 100 मिली, और फाइनली हमने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू 100 को या फिर मैक्स को प्रिंट करा लिया। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं समझ में आया? मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं कि सबसे पहले आपने क्या हुआ कि I की वैल्यू 0 हुई, मैक्स हमारा 0 से इनिशलाइज है, AI की वैल्यू आपकी 10 हुई, मतलब A0 पर 10 हुआ, 10 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, मैक्स इज इक्वल टू 10, I इज इक्वल टू 1, मैक्स इज इक्वल टू 10, A1 इज इक्वल टू 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू, मैक्स इज इक्वल टू 20। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, A8 तक आ जाएगा। A8 के केस में क्या होगा कि 100 इज ग्रेटर देन 83, क्योंकि लास्ट टाइम मैक्स की वैल्यू उस टाइम पर 83 होगी। 100 इज ग्रेटर देन 83, यस, अगेन मैक्स विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम 83 टू 100। ऐसे केस में मैक्स हमारा 100 हो गया। अब फाइनली जो A9 की वैल्यू है वो 57 है, तो क्या 57 इज ग्रेटर देन 100? लास्ट टाइम जो मैक्स था उसके साथ कंपेयर होगा, क्या 57 इज ग्रेटर देन 100? नो, ऐसे केस में कंडीशन फॉल्स हुई, तो मैक्स हमारा रिप्लेस नहीं हुआ, 57 नहीं हुआ, कितना रह गया? 100 ही रह गया। तो ऐसे केस में हमने मैक्स को फाइनली प्रिंट करा लिया। तो मेरे ख्याल में अब ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसी तरह जैसे हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला था, इसी तरह से हम अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। कि जैसे कि हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये देखिए ये प्रोग्राम आपका आ गया, जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट जब आपको फाइंड करना होगा तो ऐसे केस में जब देखिए लास्ट प्रोग्राम में हमने मैक्स इज इक्वल टू 0 माना था, अब की बार हम मैक्स इज इक्वल टू 65,535 मान लेते हैं। ये एक रैंडम वैल्यू है, ये एक रैंडम वैल्यू है, मतलब अब यूज़र जो भी वैल्यू देगा इससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता। अगर इससे भी बड़ी वैल्यू आपको देना है तो आप इंटीजर की जो फाइनल वैल्यू है वो मान लीजिए, 14756 इस तरह से करके है, एक इंटीजर की जो फाइनल वैल्यू है उसको मान लीजिए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि यूज़र जो है 65,535 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा। तो ऐसे केस में हमने मिन को 65,535 के साथ में इनिशलाइज कर दिया। मिन जो है वो मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर भी कंडीशन लगी हुई है कि आपको कोई बिल्ट इन फंक्शंस या फिर कोई बिल्ट इन या फिर कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आप मिन फंक्शन यूज़ करिए, उसके अंदर लिस्ट को पास करा दीजिए, सिंपली आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन या विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन, तो ऐसे केस में आपको पूरा प्रोग्राम, पूरा उसका कोड सेगमेंट लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया।
हालांकि इसमें हमने दूसरी लाइन में एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है। पहले हमने लिस्ट का साइज इंटर कर दिया, उसके बाद में एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया, और एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद में हमने एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए एक मैसेज दे दिया। अब एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए मैसेज दे दिया, हमको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हैं, इसलिए हमने 0 से लेकर के n-1 तक का लूप जनरेट कर दिया। और फिर हमने एक एक करके जो भी एलिमेंट यूज़र एंटर कर रहा है उसको हमने वैल के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, और वैल को हमने लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। लिस्ट का नाम हमारा a है। अब फिर से हमने लूप जनरेट किया, और अब हम मिनिमम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ से फॉर i इन रेंज n, मतलब 0 से लेकर के n-1 तक का एक लूप जनरेट किया, और इसके बाद में फिर हमने यहाँ कंडीशन चेक किया। उल्टी कंडीशन देखिए, उसमें हमने क्या किया था, ai इज़ ग्रेटर देन मैक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ai इज़ लेस देन मिन। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इफ़ ai इज़ लेस देन मिन देन मिन इज़ इक्वल टू ai। मतलब ai की वैल्यू अगर मिन से कम है तो ऐसे केस में ai की वैल्यू जो है वो मिन में स्टोर हो जाए, और यही काम बार बार होता जाए n-1 टाइम तक, ये 0 से लेकर के n-1 टाइम तक का ये होता रहे। और फाइनली लूप की बॉडी के बाहर आकर के हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करा लिया, मतलब मिन को प्रिंट करा लिया। अब इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन देखिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 5, 46, 50, 160 और 70। 10 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 0 से लेकर के n-1 तक इसकी इंडेक्स चलेगी। सबसे फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 होगा। मिन हमने 65,535 से इनिशलाइज कर रखा है। a 0 की वैल्यू 10 होगी। अब नीचे जाएगा, अंदर जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर जाएगा कंट्रोल प्रोग्राम का, वहाँ पर चेक करेगा क्या 10 इज 65,535, 10 इज लेस देन 65,535। yes, obviously 10 is less than 65,535. That means condition will be true, and if the condition will be true, the minimum will be replaced from 65,535 to 10. मतलब मिन की वैल्यू जो है वो 65,535 से बदल कर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट होगा। देखिए कंडीशन ट्रू होगी तभी मिन रिप्लेस होगा, कंडीशन ट्रू होगी तभी मैक्स रिप्लेस होगा। फॉल्स के केस में नो एक्शन विल बी टेकन। अब आई की वैल्यू 1 हुई, मिन की वैल्यू हमारी लास्ट टाइम के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी 10 है, तो ऐसे केस में a1 इज इक्वल टू 20 है। क्या 20 इज लेस देन 10? फॉल्स, नो चेंज। इसी तरीके से तो क्या 30 इज लेस देन 10? फॉल्स, नो चेंज। 40 इज लेस देन 10? फॉल्स, नो चेंज। अब इसके बाद में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो A4 पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 5 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और मिन की लास्ट वैल्यू कितनी है? 10 है। ऐसे केस में अब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन ट्रू मिलेगी कि क्या 5 इज लेस देन 10? यस, ट्रू। दैट मीन्स मिन विल बी रिप्लेस्ड। अब मिन जो है वो कितना हो गया? 10 से बदल कर कितना हो गया? 5 हो गया, मतलब 5 हो गया। अब इसी तरीके से क्या 46 is less than 5? No. Condition is false. No action will be taken. क्या 50 is less than 5? No. क्या 1 is less than 5? Yes. जब i की वैल्यू आपकी 7 होगी तो ऐसे केस में मिन हमारा लास्ट वैल्यू मिन की 5 है। ऐसे केस में A7 पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या 1 is less than 5? 5 होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या 1 is less than 5? Yes, ट्रू। ऐसे केस में मिन जो है वो 5, इसको 7 से बदल के 5 कर लीजिएगा, 1 इज लेस देन 5 कर लीजिएगा, तो मिन इज इक्वल टू 1। ऐसे केस में मिन हमारा अब रिप्लेस हो गया, 5 से बदल के कितना हो गया? 1 हो गया। अब फिर से क्या 60 इज लेस देन 1? नो। क्या 70 इज लेस देन 1? नो। ऐसे केस में जो मिन की जो फाइनल वैल्यू है हमारी वो क्या रह गई? 1 हो गई। और फिर हमने लूप की बॉडी के बाहर आकर के 1 को प्रिंट करा लिया। तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में ये बात। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उसमें प्रोग्राम में लिख लीजिएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ n नंबर्स विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन। ये सेंटेंस जरूर जोड़ दीजिएगा उसमें, विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन।
इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिख लीजिएगा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू अगर आप करेंगे बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर देंगे तो फिर 2 मिनट में हो जाएगा, एक ही लाइन में प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन बिना फंक्शन का यूज़ करे किस तरह से करना है ये हम लोगों ने देखा है। तो अब इसके बाद में एक आखिरी चीज़ ये रह गई है कि जैसे कि जहाँ जहाँ कमेंट्स आपको यूज़ करना हो वहाँ वहाँ आप लोग कमेंट्स यूज़ कर लीजिएगा। कमेंट्स की आदत डालते रहिए आप लोग, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े कमेंट्स यूज़ करिए। कमेंट्स अच्छी चीज़ है, हालांकि ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी कमेंट्स जो है वो शुड बी यूज्ड, नॉट मैंडेटरी बट शुड बी यूज्ड। तो अब इस तरह से ये प्रोग्राम आपका हुआ है। तो अब इन दोनों प्रोग्राम को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर पर रन करा के मैं किसी टाइम पे दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच।